आर्नोल्ड से मिलिए। दोपहर हो चुकी है और वो बच्चे की तरह सो रहा है। आर्नोल्ड, तुम पूरी जिंदगी सोते रहोगे। उठो जल्दी। लोग सोने में अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिता देते हैं। सोते समय शरीर आराम करता है। कुछ बर्ड की स्पीशीज, मरीन मैमल्स और रेप्टाइल्स 10 दिनों तक जागे रह सकते हैं। सोते समय उनका आधा दिमाग काम करता है और आधा आराम करता है। लगता है तुम्हारे घर में कोई घुस आया है। आर्नोल्ड, उठो। आर्नोल्ड, ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं लग रहे हैं। बधाई हो आर्नी, कैसे न कैसे तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। फिर से, ये अजीबोगरीब जगह कैसी है? कॉलेज डॉर्मेट्री जैसी लग रही है, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की नहीं। वाह आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम नई रियलिटी सीरीज के सुपरस्टार बन सकते हो। उन्हें आखिरकार इन लोगों की फाइल कैसे मिल गई? वूप्सी डेजी, मुझे लगता है वो तुम्हें यहाँ गलती से ले आए हैं। उन्हें तुम सबसे क्या चाहिए? ओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्नोल्ड, क्या तुम सो नहीं पा रहे? एक दिन ना सोने से सर दर्द होता है। तुम्हें सुनाई देना बहुत मुश्किल और शोर भरा हो जाता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 5 दिन से ज्यादा बिना सोए नहीं रह सकता। यहीं से असली टेस्ट की शुरुआत होती है। देखने और सुनने के वहम होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ तुम ही बचे हो पुराने दोस्त आर्नी। मुझे सोवियत साइंटिस्ट की काफी पुरानी कहानी याद आई है। उन्होंने एक कमरे में 5 लोगों को स्टिमुलेट गैस के साथ छोड़ दिया, जिससे वो 15 दिन तक जागे रहे। आर्नोल्ड, तुम आजाद हो। मैं समझ सकता हूँ तुम घर जाना चाहते हो और एक अच्छी नींद लेना चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें पास के शहर में जाने के लिए 30 दिन और बिना सोए रहना होगा। खैर, गुड लक आर्नोल्ड। कोका कोला 1886 में जॉन पेम्बरटन से रेसिपी के अनुसार बनाई गई। कोका एक्सट्रैक्ट से बना ये फार्मेसी मिक्सचर अच्छे से ब्लड में मिल जाता है और पर्टिकुलर डोजेस से ये यूफोरिया क्रिएट कर सकता है और कुछ डोजेस से ये तुम्हें मार सकता है। इस ड्रिंक में नहाने से तुम्हारी त्वचा बहुत बड़ी मात्रा में बेंजोमेथिलेक्सानिन एब्जॉर्ब कर लेगी। आर्नोल्ड काफी खुश महसूस कर रहा है। इस समय तुम्हारे ब्लड में इस इंग्रेडिएंट की मात्रा 50 mg से ज्यादा नहीं है। 500 mg का डोज पहले से टॉक्सिक है और 1.2 ग्राम लीथल होगा। हालांकि यूफोरिया 30 मिनट तक रहता है। तुम आर्नी बार बार ये फीलिंग महसूस करना चाहोगे? नहीं, सच में दोस्त, ये तुम्हारे लिए काफी है। इस स्पा ट्रीटमेंट के नए डोज के बिना आर्नोल्ड अग्रेसिव और इरिटेबल बन जाएगा। ये सब्सटेंस दिमाग में डोपामिन कम करता है और इसके बिना आर्नोल्ड उदास महसूस करता है। अब उसकी सारी एनर्जी और कोका कोला को ढूंढने में लग गई। आर्नी, जैसे तुम पहले थे, मैं तुम्हें वैसा देखना चाहता हूँ। एक बार जब ब्लड में कोका एक्सट्रैक्ट शरीर के तापमान को बढ़ा देता है तो तुम्हारी ब्लड वेसल सिकुड़ जाती और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आधे साल तक ऐसे डेली कोला बाद से आर्नी तुम अंदर से जल जाओगे। खैर, तुमने बहुत प्यारी पर बहुत कम जिंदगी जी। ये थोड़ी सोचने वाली बात है ना? हे उल्लू, मुझे लगता है कि तुम मेंटोस को नहीं ढूंढ रहे। तो चैलेंज के नियमों के हिसाब से तुम्हें पानी को कोला से बदलना है। और तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? देखो आर्नी, अंदर आता हुआ। कोला के एक कैन में 10 टीस्पून चीनी होती है। ये पूरे दिन की जरूरत की सारी एक बार में इतनी सारी चीनी का जवाब शरीर उल्टी से देगा, लेकिन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड स्वाद को सोख लेगा और सब कुछ सुरक्षित तरीके से अंदर ही रहेगा। अपने दिमाग को ट्रिक करना आसान होता है, लेकिन अपने शरीर को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। लिवर इस अत्याचार को नाकाम बनाने के लिए सारी शुगर को फैट में बदल देता है। आर्नोल्ड का लाइफ स्पैन हर 10 किलोग्राम ओवरवेट से 2.5 साल कम हो जाता है। तो अगर तुम 100 किलो ओवरवेट होते हो तो तुम अपने जीवन के 25 साल खो दोगे। दूसरी तरफ कुछ सालों बाद डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल के सारे साइड इफेक्ट से तुम्हारे पास खूबसूरत और जवान मौत का काफी अच्छा मौका होगा। शुगर हड्डियों और दांत में से कैल्शियम को घोल कर निकाल देती है और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इससे और बढ़ जाता है। अब तुम्हारी हड्डियां थोड़े से प्रभाव के साथ ही टूट सकती हैं। सबसे शानदार है लंग्स या लिवर का कैंसर, जो प्रिजर्वेटिव द्वारा होता है, जो साधारण कार्बोनेटेड वाटर को देवों के अमृत में बदल देता है, जो बड़े स्वाद बर्गर और फ्राइज के साथ बढ़िया लगते हैं। और वैसे भी टॉयलेट के पास ही सीट चुन लो। कोला के कैफीन का डायूरेटिक इफेक्ट होता है। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं।
कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है। पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट्स भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगा। कोला तो छोटे डिप्रेशन को भी ठीक कर सकता है। पर आर्नोल्ड, तुम्हारे खून में कोला का होना जानलेवा हो सकता है। तुम्हारी आंखें, किडनी, दिमाग, दिल को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो कोला कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो क्या कहते हो, अगली बार पेप्सी को ट्राई किया जाए? तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो। पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री को ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा। बस तुमने सच में मेरी चिंता बढ़ा दी है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम क्लिंगन भाषा में बात कर रहे हो? तुम उन लोगों में शामिल हो चुके हो जो कोमा के बाद अपनी भाषा को भूलकर पूरी तरह से नई भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। पर कोमा के बाद मिट्टी खाने लगे हो? ये कुछ नई बात। कल रात आखिरकार तुम सच में एक असली मर्द बन गए। मुबारक हो आर्नोल्ड, ये तुम्हारा पहला अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है और ये तुम्हारी नई दोस्ती के पहले बुरे परिणाम हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे नए दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहोगे? खैर, मैं समझ गया। बिल्कुल, अगर तुम्हें करना है तो कोई नहीं रोक सकता। ओह आर्नोल्ड, क्या तुम इस इवेंट को सच में पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हो? कम से कम तुम्हारे पास अपने दोस्तों को बाद में बताने के लिए कुछ है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट के लिए भी बुरा है। ओह, कल रात तुम कुछ ज्यादा ही छा गए थे आर्नोल्ड। तुम पार्टी के किंग बने हुए थे। तुम्हारा दांत कहाँ है? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं। आर्नोल्ड, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ज्यादा पी लेने से फालतू में ज्यादा गुस्सा आता है और जरूर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओह, तुम्हें इसका इलाज मिल गया। एस्प्रिन लेने की बारी है। ओह रुको, नहीं, तुम अपनी फर्स्ट एड किट समेटना भूल गए। पर सच में आर्नोल्ड, ये सब परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हैं। मिनरल वाटर एक कमाल की चीज है। तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें बस अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। जकूजी में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हो, पर पानी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि हैंगओवर से बचना आसान होगा? या लग रहा था? कोई स्पीलबर्ग को कॉल करो, हमारे पास नए जॉस के लिए प्लॉट है। क्या हुआ आर्नोल्ड, क्या तुम एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुमने स्वादिष्ट पिज्जा खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने का फैसला किया है, पर तुम एक बात तो भूल ही गए, बदबूदार सांसें। ये एथेनॉल के वो डिके प्रोडक्ट हैं जो लिवर का काम खत्म होने के बाद बॉडी में आते हैं। उनमें से एक है एसिटिक एसिड, जिसकी बहुत बुरी बदबू होती है। हे आर्नोल्ड, तुम पक्का खाने के बाद सोना चाहते हो। बदकिस्मती से नींद के बारे में भूल जाओ। अल्कोहल पीने से सेरेब्रल फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे ही तुम सोने लगते हो,
तो तुम्हारे सेरेबेलम में और नई चीजें स्टोर नहीं हो पाती और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गलत डाटा भेजने लगता है, जिससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। बेचारा आर्नोल्ड, तुम्हें देखकर ही दया आ रही है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। इस वक्त एक कप चाय तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक गर्म कंबल में खुद को लपेटो और इतनी गहरी नींद में सो जाओ कि कोई प्रिंस तुम्हें किस करके भी ना उठा सके। कहाँ से शुरू करें? चलो देखते हैं। मैं तो बर्गर किंग के खास सुसाइड बर्गर की सलाह दूंगा। इसमें 4 पैटीज, 4 चीज के स्लाइसेस और बेकन है। 800 कैलोरीज हैं। और ये रहे मिकी डी के फ्रेंच फ्राइज। इसमें 19 छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। आर्नोल्ड, खाओ। क्या तुमने खा लिया? तो थोड़ा सोडा पियो। ये यहाँ पर जानबूझकर फ्री है क्योंकि इसे सब पच जाता है। गनीमत है कि तुम्हारी भूख शांत करने के लिए पहले से दुनिया के 120 देशों में 39,000 मैकडॉनल्ड्स खुले हुए हैं। और यूके में फ्रेंच फ्राइज का रिसाइकल्ड ऑयल ट्रक्स में भी इस्तेमाल होता है। पिछले 20 सालों में मोटे लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए आर्नोल्ड, क्योंकि इस तरह की डाइट के साथ तुम हर महीने अपना वजन 10% बढ़ा लोगे। और इसकी वजह से आर्नोल्ड, अब रुक भी जाओ। अब तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज है। तुम डिप्रेस हो और तुम्हारी नसों में चर्बी जम गई है और इससे तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है और इसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। मेरी बात मानो, तुम्हें घर का बना हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, वरना तुम बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। ये हुई ना बात। अच्छा किया आर्नोल्ड, क्यों न मैं आज तुम्हारे घर डिनर पर आऊं? हे भगवान आर्नोल्ड, ये आखिर तुमने क्या बनाया है? रोस्टेड पिग, चॉकलेट कैरेमल केक। मेरा ये मतलब नहीं था। ये बस फास्ट फूड की बात नहीं है, कोई भी ज्यादा कैलोरी वाले खाने की बात है और तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो। तैयार हो जाओ आर्नोल्ड, एक नया एक्सपेरिमेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक उबलते हुए पानी से भरा बाथटब। नेटफ्लिक्स देखना बंद करो और सूजी को टेक्स्ट करना भी। वो वैसे भी तुम्हें रिप्लाई नहीं देगी। चलो भी, क्या बात है? क्या तुम आखिरकार उससे मिलोगे? हा हा, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम सही में डिप्रेशन में हो दोस्त। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया में 300 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 4% है। डिप्रेशन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से होता है। सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन और डोपामीन, इन नेचुरल केमिकल्स के बिना फेवरेट कामों में भी मजा नहीं आता और दुनिया बोरिंग लगने लगती है और इन सब का अंजाम काफी बुरा हो सकता है। इसीलिए बस कोई बेवकूफी मत कर बैठना आर्नी। आर्नोल्ड, यूट्यूब पर तुम्हारे करोड़ों फैंस हैं। तुम्हें इन सब की क्या जरूरत? मेरे पास आओ दोस्त, मैं तुम्हें एक जादू की झप्पी देता हूँ। डिप्रेशन सिर्फ मूड में बदलाव को नहीं बोलते, ये एक असल बीमारी है। इसका इलाज करने के लिए तुम्हें जरूर एक डॉक्टर की मदद लेनी होगी, या मैं तो कहूँगा किसी साइकेट्रिस्ट की। एंटी डिप्रेसेंट्स भी मदद कर सकते हैं, पर संभल कर, उसकी आदत लग सकती है। जिम जाना शुरू करो। मानो या ना मानो, एक्सरसाइज डिप्रेशन के सिम्टम्स कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और अपनी डाइट बदलो। ज्यादा डार्क चॉकलेट्स, सी फूड, नट्स और फ्रूट्स खाओ। अपने दोस्तों से मिलो। तुम एक पेट पाल सकते हो और उसे पार्क में सैर पर ले जा सकते हो। अब जब तुम्हारे नर्वस सिस्टम में सब स्टेबल है और तुम्हारे खुशी के हार्मोन्स वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें दुनिया अब अच्छी लगने लगेगी। और अब जब तुम्हारी बॉडी अच्छी शेप में है, तुम अपने दुख को आइसक्रीम से मिटाकर अच्छे से रिकवर हो गए। मैं श्योर हूँ कि हम इसका प्रयोग आज के टॉपिक के लिए कर रहे हैं। चलो देखें कि तुम कितना वजन बढ़ा सकते हो। सीधे शब्दों में कहें तो एक्स्ट्रा पाउंड हासिल करने के लिए तुम्हें लगातार अपने द्वारा खाई जाने वाली कैलोरीज बढ़ानी चाहिए। तुम्हारे वजन और आलसी रहन सहन के होते हुए तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा वजन बढ़ाने की शुरुआत करने के लिए दिन में 6 स्निकर्स बार्स खाना काफी होगा। जब तुम 300 किलोग्राम तक पहुँचते हो तो एक दिन में 14 स्निकर्स बार्स मिलनी चाहिए। और जब तुम 2000 किलोग्राम तक पहुंचते हो तो तुम्हें एक दिन में 17,000 कैलोरीज खाने के लिए खाना होगा। कोई भी इतने वजन तक नहीं पहुंचा। 2000 किलो आसानी से तुम्हारे शरीर को खराब कर देगा।
फैट तुम्हारे ऑर्गन्स और वेन्स को कंप्रेस कर देगा। तुम्हारा दम घुटने लगेगा। तुम्हारी सबसे मजबूत हड्डियां, जो कंक्रीट से 4 गुना ताकतवर हैं, वो टूट जाएंगी अगर तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो इस वजन के साथ। तुम बस कुछ सेकंड्स के लिए ही जिंदा रह सकते हो, जब तक कि मोटापा तुम्हें पूरी तरह जकड़ ना ले। तो चलो थोड़ा बहुत शक कर लें। लगता है तुम्हें अपनी मॉम की ब्रा उधार लेनी चाहिए। शरीर में जितना ज्यादा मोटापा होगा, फीमेल हार्मोन्स उतने ही ज्यादा बनेंगे। ब्रेस्ट बहुत बढ़ गई है, आवाज पतली हो गई, और तुम्हारा छोटा दोस्त अब सुबह नए दिन को सैल्यूट करने के लिए उठ नहीं पाएगा। क्या ट्विस्ट है। लगता है ललिता 97 का पति बहुत जीलिस है। भागो मत। तुम्हारे शरीर में 3 सालों के लिए क्लोजेट में बिना खाने के बैठने के लिए काफी फैट है। तुम्हें बस विटामिन को चॉप करना होगा और पानी पीना होगा। कोई परेशानी नहीं है। कपड़े पहन लो आर्नी, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बॉडी की वजह से हम अपनी फीमेल ऑडियंस को खो सकते हैं। श्वासनगर और अपने बीच सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हो। तुम्हारे अंदर एक तो है, और वो है तुम्हारा नाम। अगर तुम्हें उसके जैसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा और अपने रोज के खाने को भी छोड़ना होगा। या शायद तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम सीरियस हो? स्टेरॉइड्स। पहली बात, ये गैर कानूनी है, और दूसरी बात, मैं फिर से बोलता हूँ, ये गैर कानूनी है। स्टेरॉइड लेने का मतलब तुम्हें वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है, इतना सारा टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद तुम्हारा लिबिडो भी बढ़ेगा। तुम्हें तुरंत फिजिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। हे आर्नोल्ड, चलो भी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरोन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं, उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। अब तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। पर सबसे बुरी बात यह है, टेस्टोस्टेरोन पूरी तरह से छोड़ने के बाद भी तुम इसके नतीजों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुम मोटे हो जाओगे और दिमागी तौर पर अजीब भी। हाँ आर्नोल्ड, आखिर में मामला उससे भी खराब हो जाएगा जितना शुरुआत में था। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने पर दिमाग अच्छे से काम करता है। ऐसा खून के बहुत तेजी से सर्कुलेशन के जरिए मिल सकता है। एड्रेनालाइन की एक शॉट तुम्हारी हार्ट रेट को 220 बीट प्रति मिनट तक बढ़ा देगी, और कॉफी का 40वां कप सभी 350 देगा। अब चलो देखते हैं, हमने तुम्हारे दिमाग को अच्छे से नरिश्ड किया है। खैर, पर क्या होगा अगर हम आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्पीड 3 लाख टाइम्स पर सेकंड कर दें? आपकी नसों में खून साउंड की स्पीड से 20 गुना तेजी से दौड़ेगा। जाहिर है तुम्हारी सभी नसें और ब्लड वेसल तुरंत फट जाएंगी, और तुम्हारा दिल दूसरी बार धड़क नहीं पाएगा। तो हम एक अपग्रेड करेंगे। हम तुम्हारे दिल को मोटर के साथ बदल देंगे, और हम तुम्हारे खून को और चिपचिपा बना देंगे। अब ये पूरी अलग स्टोरी है। इस रूप में तुम एक सुपरमैन हो। बॉडी के सारे प्रोसेस 1000 गुना बढ़ जाएंगे। ये तुम्हारे जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होगा। ऐसे दिमाग के साथ तुम गूगल से भी सफल कंपनी बना सकते हो, या आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थ्योरी को रिफाइन कर सकते हो, या ह्यूमैनिटी को 100 साल आगे ले जा सकते हो। पर तुम्हारे एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म की वजह से तुम्हें अपना सारा समय टॉयलेट में बिताना होगा। पर चिंता मत करो, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर ज्यादा से ज्यादा बस 2 घंटे का तनाव झेल सकता है, और फिर बैम। आर्नोल्ड, क्या तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया? कैसे? तुमने अपनी आईलिड्स चिपका ली। हे भगवान, ये बहुत खतरनाक है। आंखों को नमी से चिकना करने के लिए पलक झपकाना जरूरी है। हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स में एंटीबॉडीज, लाइसोजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं।
उनके बिना तुम्हारी आंखें खुद को बचा नहीं पाएंगी। इसलिए मुझे डर है कि तुम लंबे समय तक अपनी लिटरेसी की तारीफ नहीं कर पाओगे। हवा में छोटा कण आंखों में बैठना शुरू कर देगा और उन्हें स्क्रैच कर देगा। इसके अलावा जितना तुम पलक नहीं झपकाते उतना ही ज्यादा तुम झपकाना चाहोगे। तेज रोशनी तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी नजर और भी बेकार होती है। ये कंजक्टिवाइटिस के साइन हैं। इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ध्यान रहे, ये अपने आप ठीक नहीं होगा। ड्रग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते समय ध्यान दो आर्नोल्ड। +5 विजन के साथ पास से पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर -5 के मायोपिया के साथ तुम्हें दूर की चीजें देखने में परेशानियां आएंगी। लड़कियों रुक जाओ, उसने कुछ नहीं देखा। आर्नोल्ड उठ जाओ। लगता है तुम्हें फार्मेसी सिक्योरिटी से मार पड़ी है और तुमने अपना सारा सामान खो दिया। मैं इतनी गंदी हालत में ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। जाने के लिए ताकत नहीं है। एडेनोवायरल कंजक्टिवाइटिस के सिस्टम जैसी भयानक सिमिलैरिटी। ये तब होता है जब रेटिना फट जाता है और उसमें वायरस आ जाता है। आर्नोल्ड उठो, इसमें फोड़े हो जाएंगे और रेटिना फट जाएगा। करेंगे आर्नी? हाँ आर्नी, यह सब तुम्हारे लिए है, पर एक शर्त पर। तुम्हें सब कुछ खाना होगा। एक्सपेरिमेंट के काम करने के लिए सही प्रोडक्ट चुनें। चॉकलेट केक और मीट। इतनी बड़ी मात्रा में खाना खाने के बाद तुम्हें थोड़ी नींद आएगी। स्वीट ड्रीम्स आर्नी। सच्चाई यह है, लगता है तुम रात के बीच में भयानक पेट दर्द के साथ उठोगे। तुम्हारे पेट में उथल पुथल हो रही है। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, हमने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। जितना तुम खाते हो तुम्हारे लिए चलना फिरना उतना ही मुश्किल होता है और आखिर में तुम कोई कैलोरीज बर्न नहीं करते। अफसोस की बात है कि तुम्हारी चेयर पर कोई व्हील नहीं है ना आर्नी? कुछ महीनों बाद तुम बड़े और जरूरी हो जाओगे। तुम्हारी ग्रैनी को तुम पर गर्व होगा। क्या तुम्हारे दिल में दर्द होता है? क्या तुम्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है? ये बिल्कुल नॉर्मल है। मोटापे के साथ हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज पूरी तरह से सामान्य है। उदास मत हो, तुम सुपरस्टार सुमो रेसलर बन सकते हो। स्पोर्ट्स तुम्हें बचा लेगा। केक पनिशर और एलिवेटर अनाहिलेटर। यूसाको फटोआसो। क्या तुम तैयार हो? शुरू हो जाओ। आर्नोल्ड, तुम इस तरह से क्यों कांप रहे हो? क्या ये गुस्सा है? ओह, मुझे लगता है मैं समझ गया। तुम्हारा इतना बड़ा पेट तुम्हारे लंग्स पर प्रेस होने लगा है और तुम सांस नहीं ले सकते। नहीं, मरो मत। डोनट के आखिरी छोटे टुकड़े का क्या होगा? तुम कहाँ चले गए आर्नोल्ड? तुम फिर से अर्थ के सेंटर को ट्रेवल करना चाहते हो? तीन, 2, 1, रुको। हा, क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर दिया? दिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 4 सेकंड लगते हैं और उतना ही रेस्ट करने में। अगर हम एवरेज लोगों की जिंदगी में सारे पॉजेस को जोड़ दें तो ऐसा पता लगेगा कि दिल 20 साल से ज्यादा के लिए रेस्ट करेगा। इसलिए कोई भी 1 नैनो सेकंड के लिए थोड़े से पॉज को नहीं नोटिस करेगा। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि इसे कैसे ठीक करना है। ध्यान से देखो, दिल 2 मंजिला घर से मिलता जुलता होता है। वहाँ ऊपर 2 कमरे होते हैं जिन्हें राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं और नीचे वेंट्रिकल। इसके नॉर्मल मोड में आर्टरियम से खून वेंट्रिकल में इतने प्रेशर के साथ पुश होता है कि खून 9 मीटर से ज्यादा शूट होगा या लगभग 30 फीट। फिर वेंट्रिकल खून को लंग्स या ऑटा में पुश करेगा और जिंदगी वैसे ही साधारण चलती रहेगी। लेकिन अगर वेंट्रिकल कम से कम 7 सेकंड के लिए रुक जाए जब दिल के बाकी सारे हिस्से काम कर रहे हो, तब बूम, खून का अमाउंट 2 गुना हो जाएगा और ये टुकड़ों में फट गया। इस बार नहीं आर्नोल्ड, हमें तुम्हारी जरूरत है आर्नोल्ड। सब तुम्हें प्यार करते हैं, है ना लोगों? मैं मजाक कर रहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि बेगर बम उसे लूटने वाला है, या ऐसा कहें कि उसे लूटा जा सकता था अगर ये आलसी कम से कम कुछ पैसे रखता। भगवान का शुक्र है। मुझे डर था कि वो मेरा कैमरा चोरी करने वाला था। आइए देखें कि उसे क्या हुआ है। अगर वो एक बार भी अपने दांतों को ब्रश करता तो उसे जरूर पता चल जाता कि उसे अल्सर है, जो बहुत हफ्तों से ठीक नहीं हुआ है। ये बहुत खतरनाक सिग्नल है और मुझे पता है कि किस चीज का पता लगाना है। कैंसर। यहाँ तक कि सबसे कमजोर शरीर भी हर दिन लाखों सेल्स बनाते हैं, पर कभी कभार
एक बग आ जाता है, म्यूटेंट का जन्म होता है, एक सेल जो दूसरों से काफी अलग है, लेकिन ये इस फैक्ट को जितना हो सके उतना छिपाने की कोशिश करता है। अगर आपका शरीर हेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम आसानी से इस वेवर्ड सेल का पता लगा लेगा, पर अगर आपका शरीर लगातार अपना इलाज करने की कोशिश में लगा रहे तो इसके पास कैंसर से लड़ने की कोई एनर्जी नहीं बचती। क्या तुम अपने लिए भी चाहते हो आर्नोल्ड? आसान है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कैंसर था तो 10% चांस है कि तुम्हें भी ये होगा। नहीं ना, ये परिवर्तन रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रोटेक्शन के बिना चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाना या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1000 दिनों तक रहना। तुम हर रोज 6 सिगरेट भी पी सकते हो या 10 साल तक 2 किलो स्मोक मीट खा सकते हो। तुम्हारे पास ब्लिंक करने का समय भी नहीं है, क्योंकि ये सेल एक बहुत बड़े कैंसर ट्यूमर में बदल जाएगा। देखो, उसके अंदर का खाना भी पेट तक नहीं जा सकता। म्यूटेटेड सेल्स ब्लड स्ट्रीम में अपना रास्ता बनाते हैं, फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं, लिवर, लंग्स और दिमाग में। उन्हें मारने का समय आ गया है। कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं करती है, बल्कि इसे मार देती है, पर हेल्दी सेल्स भी कैंसर के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। आर्नोल्ड, यहाँ से जाओ। हेलो आर्नोल्ड, आज तुम सेंटीन के समुद्र में मछली पकड़ने वाले हो, पर जमीन पर पैर रखने की हिम्मत मत करना। आर्नोल्ड, बधाई हो, अब तुम दुनिया के सबसे वाइल्ड और हॉस्टाइल ट्राइब की पकड़ में हो और उन्हें मेहमान इतने पसंद नहीं होते। मुझे डर है वो तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारी त्वचा से वो 8 ड्रम्स बना सकते हैं, तुम्हारी वेन से 5 बोज और तुम्हारी खाली खोपड़ी से एक बड़ा मग, और तुम्हारी स्कार्फ चीफ की बॉडी को सजाने वाली है। आर्नोल्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? वाओ, मुझे नहीं लगता था कि एलियंस होते हैं। ये लोग तुम्हारे शरीर के साथ कुछ बढ़िया करने वाले हैं। तुम्हारे शरीर में 70% पानी, 24% ऑर्गेनिक मैटर और 6% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। क्यूकम्बर में बहुत सारा पानी होता है, लगभग 85 to 90%। इसलिए देखा जाए तो तुम एक बहुत इमोशनल क्यूकम्बर हो। बचे हुए 6% इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बहुत सारी फायदेमंद चीजें बन सकती हैं। तुम्हारे शरीर में 6 सेंटीमीटर लंबा कील बनाने के लिए काफी सारा आयरन है। तुम्हारे शरीर में हेडफोन्स बनाने के लिए भी जरूरी कॉपर है, और इन सब के बाद भी तुम जिंदा रहते हो। तुम अपने ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाल सकते हो और फिर भी तुम जिंदा रहोगे। एक इंसान का शरीर बहुत नाजुक होता है, पर तुम पेट, स्प्लीन, तुम्हारे लिवर का 70%, तुम्हारी इंटेस्टाइन्स का 80%, एक किडनी, एक लंग और तुम्हारे पेल्विस और इंग्विनल कैविटी में पाए जाने वाले सारे ऑर्गन्स के बिना भी तुम जिंदा रह सकते हो। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत मुश्किल से क्यूकम्बर बन पाओगे, पर ये तुम्हें मारेंगे नहीं। और तुम्हारे पास वो मुफ्त के बेकार क्वालिटी वाले हेडफोन्स होंगे, पर ये सब बेकार चीजें हैं। असल में तुम्हारे शरीर के कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन है, और ये केमिकल एलिमेंट डायनामाइट का भी हिस्सा है। ह्यूमन बॉडी की छिपी हुई एक्सप्लोजिव शक्ति 175 ग्राम्स ऑफ TNT के बराबर होती है। असल में तुम्हारे एक्सप्लोजन की शक्ति इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी कि तुमने अपने जीवन में कितना नमकीन खाना पसंद किया। हे आर्मी, अब तुम एक कार्निवोर की तरह सिर्फ कच्चा मांस खाओगे। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर गुस्से का लेवल कितनी जल्दी बढ़ रहा है? जाहिर है तुम्हें इसे चबाने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि इंसानों के दांत कच्चा मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। अच्छा होगा तुम इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लो, जैसे पहले मंगोल्स किया करते थे। और तो और कच्चे मांस से बनी सबसे फेमस डिश स्टीक टार्टार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बिना ग्लूकोज का फ्लो रुक जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। तुम्हारा लिवर बॉडी को ताकत देने के लिए तुम्हारे फैट का इस्तेमाल करने लगेगा, और हर हफ्ते तुम्हारा वजन 5 किलो कम होने लगेगा और तुम्हारी मसल सूखने लगेंगी। इसलिए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सुपर मॉडल्स में मीट डाइट बहुत पॉपुलर है। तुम्हारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा, और खैर मान लो तुम्हें हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाएगा। तुम्हारे इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड बढ़ जाएगा, वो तुम्हारी स्किन के बैक्टीरिया से मिल जाएगा, और इस वजह से तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी बदबू आने लगेगी। कच्चे मांस में बहुत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे इकोलाई, सल्मोनेला और लिस्टेरिया, और इस वजह से तुम्हें डायरिया, उल्टी और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। पर जब आपकी बॉडी को ऐसे खाने की आदत हो जाए तो आपको ताकत और कमाल की शक्ति फील होती है। इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और विटामिन D की बढ़ोतरी। यहाँ तक कि ब्रूस ली भी अपनी फाइट से पहले तैयार होने के लिए एक बड़े ग्लास में फ्रेश मीट स्मूदी पीता था। हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाया करते थे।
पर उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें खाना पकाने के लिए आग को इस्तेमाल करना आ गया। आर्नोल्ड, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? ये मेरे क्वांटम रिसाइजर को टेस्ट करने का बढ़िया मौका है और यह जानने का कि तुम्हें अंदर से क्या हर्ट कर रहा है। इस हेलमेट को पहनो और मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस को तुम्हारी नैनो कॉपी से कनेक्ट कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे खुद की बॉडी में डाल दूंगा। लेकिन पहले अपने अंडरपैंट्स उतारो। ये तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सबसे तेज तरीका है। चलो शुरू करें। तुमने एक बोरी तो खाया जिसमें कुछ बहुत स्मार्ट टेप वॉर्म के अंडे थे। आर्नोल्ड, जरा देखो इसे। उन्होंने तुम्हारे अंदर पूरा शहर बना दिया है। उन्होंने एक जू भी बनाया। चलो जू देखें। आज मंडे है तो यहाँ 50% डिस्काउंट है। हे भगवान, ये पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया का जू है। मैं तुम्हारे अंदर कब्जा करने वालों की प्रशंसा करता हूँ। स्पेनिश फ्लू, प्लेग, इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन और बर्ड फ्लू और बहुत सारे अन्य रेयर पैथोजेंस, सब एक ही जगह पर। देखो, यहाँ मेरा पसंदीदा भी है, एक लिटिल स्टडेड बोरोना वायरस। ये सैड हॉट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। वे खास तौर पर हॉर्सेस, काउज, रेबिट्स और दूसरे जानवरों को प्रभावित करता है। आर्नोल्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पिंजरे में कभी हाथ नहीं डालता। ऐसा पता लगा है ये इन्फेक्शन मानसिक विकार का कारण बनता है। आर्नोल्ड, दुर्भाग्य से पैरासाइट्स के कारण तुम्हारा पेट दर्द होता है। देखो, वो तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में एक हाईवे बना रहे हैं और तुम्हारे ब्लैडर में एक वाटर पार्क। अगर वो तुम्हारे सिर में एक डेटा सेंटर बनाते हैं तो तुम बाल्टी में सिर मारोगे, क्योंकि तुम्हारा सिर बहुत छोटा है। तुम्हें ये पता लगाना होगा कि जरूरत है कि उन्हें अपने शरीर से कैसे बाहर निकालना है। जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। अगर तुम इस पेंडोरा के जू के सारे सेल्स खोल देते हो तो सबसे ज्यादा संभावना है कि यह आपको वॉर्म्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। चलो आर्नोल्ड, आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर के वॉर्म्स के साथ रहने से बेहतर इबोला के कुछ दिन की कफ है। पैरासाइट्स के हेरोइक एक्साइल पर आर्नोल्ड को बधाई। ये रहा तुम्हारा बहादुरी का मेडल। मुझे आशा है कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम इस तरह के डिसीज से निपटने में मदद कर सकता है। यह तुम्हारे लिए एक अच्छा सबक होगा और याद रखना कि 5 सेकंड रूल एक बकवास है।